गुरुदेव प्रणाम। जी गुरुदेव, मैं एक प्रश्न लेकर आपके पास आई हूँ कि मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव कि जिस प्रकार जैसे हम चूल्हे पे आग लगा कर और बटलोई में पानी रखते हैं और पानी जब गर्म होता है और उसमें जैसे हम चावल डालते हैं तो चावल पक जाता है। जैसे पानी गर्म पानी के अंदर चावल गया तो चावल पक जाता है। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया कि जैसे गर्म पानी के स्पर्श होते ही चावल पक जाता है, तो क्या इसी तरह हमारे शरीर के अंदर ये आत्मा रहती है? तो जब हमारे मन को और शरीर को कष्ट होता है तो क्या आत्मा को भी कष्ट होता है? बेटा, इसमें ऐसा है कि शरीर का कष्ट और आत्मा का कष्ट दोनों भिन्न नहीं है। जो शरीर के कष्ट का अनुभव है वो आत्मा के कारण ही होता है। यदि आत्मा शरीर में आपके नहीं हो, प्राण चेतना नहीं हो, तो आपको कष्ट का क्या अनुभव होता है? आपने देखा होगा अपने जीवन में कि जिनकी मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई। तो क्या कभी मुर्दे को कष्ट होते देखे हो? कभी रस्सी में बांध के ले जाते हैं, कभी कैसे भी करके ले जाते हैं, कभी कैसे भी करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को कष्ट नहीं होता। जो शरीर के अंदर हमारी ऊर्जा रूपी चेतना है, प्राण तत्व है, आत्म चेतना है, मन चक्षुओं की तरंगे हैं, जो इस तरह की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा के कारण हमें कष्ट होता है। तो हमारे शरीर में कष्ट हमें नहीं बल्कि हमारी आत्म चेतना को ही होता। कहते नहीं, मेरी आत्मा को चोट पहुंची, आपने मेरे मन को कष्ट दिया, मेरा मन ने ऐसा कहा, आपने मेरे को ऐसी बात की कि मेरा हृदय बिल्कुल कष्ट से भर गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों को लगता है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखो कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, शरीर को धारण किए हो और शरीर से आत्मा भिन्न है। परंतु जब हम इस काया को धारण करते हैं, अर्थात आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैंने इस काया को धारण किया है, तो मैं जब इस काया को धारण करता हूँ तो हम एक दूसरे से पूरक हो जाते हैं। हमारा सुख दुख का अनुभव हमारे शरीर के माध्यम से हमें होता है। यदि शरीर को कष्ट होगा तो मुझे कष्ट होगा, मुझे कष्ट होगा तो शरीर को अनुभूति होगी। तो हम एक दूसरे से पूरक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ही सब कुछ है। यदि शरीर का विज्ञान नहीं होता, स्थूल शरीर में नहीं होते तो क्या इस वक्त मैं बोल सकता था? क्या मैं अपने विचार को साझा कर सकता था? क्या मैं अपने अनुभवों को आप लोगों तक पहुंचा सकता था? नहीं ना। इसी प्रकार से आपको जो कष्ट होता है तो वह कष्ट आत्मा को ही आभास होता है। और आप मन में जो कुविचार लाते हैं तो मन चित्त बुद्धि संस्कार के साथ जो प्राण ऊर्जा जुड़ी है उनको कष्ट होता है। प्राण एक ऊर्जा है जो अपना कार्य करती रहती है, परंतु मन चेतना में जब हम दूषित विचार लाते हैं या गलत चीज़ों को सुनते हैं या गलत संगत करते हैं तो इससे हमारे मस्तिष्क बस की नहीं, समस्त शरीर की ग्रंथियां में नकारात्मक ऊर्जा जाता है, जिससे हमारा शरीर जो स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर है, जिसको हम भौतिक भी कहते हैं, कारण शरीर है, आनंदमय शरीर है और सूक्ष्म शरीर है। तो हमारे जो ये शरीर है तो ये शरीर के जो भिन्न भिन्न ऊर्जा है उनमें प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में थकान महसूस होगा, सर दर्द करेगा, हेडेक होगा, बीमारी उत्पन्न होगी, पैरालिसिस होगा, तरह तरह के रोग बाधाएं हमारे इस स्थूल में आता है, जिससे हमें कष्ट भोगना पड़ता है। और जब इसका कष्ट होता है तो भोगता कौन है? आत्मा, क्योंकि आत्म चेतना जुड़ी हुई है ना, तो आत्म चेतना को कष्ट होता है। पर एक समय बाद जब हम कष्ट सहते सहते शरीर से निकल जाते हैं तो आत्मा आजाद आनंद की अनुभूति करती है, आनंदमय कोश की शरीर को धारण कर लेती है और स्थूल शरीर को छोड़ देती है। इसलिए हम सब एक दूसरे से पूरक है ना। कोई भी चीज एक से बन के कभी नहीं पूर्ण हो पाता, एक दूसरे से जुड़कर ही पूर्ण होते हैं। तो इस पूर्णता को प्राप्त करना हो तो आपको आत्मानुभूति करना हो, और इसका मूल निचोड़ यह है आपके प्रश्नों को उत्तर कि हमारे शरीर को नहीं, हमारे आत्मा को ही पीड़ा होती है। इसलिए आत्म ऊर्जा को हमेशा सकारात्मक ऑरा में बनाकर ही रखें, तभी हम आनंदमय और शरीर को स्वस्थ ऊर्जा दे पाएंगे और हम इस संसार को अच्छे से जी पाएंगे। जय गुरुदेव।